नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। आज फिर एक बार आप लोगों को बधाई हो। हमारे साहेब डंका बजा रहे हैं, वोट का जुगाड़ कर रहे हैं और वोट के जुगाड़ के लिए बिहार में आज पैसा बटने वाला है। बटने वाला क्या है, बट गया समझ लीजिए। करोड़ों रुपए, 7,500 करोड़ रुपए आज बढ़ रहा है। 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए जा रहा है। कहां पर जा रहा है, ये पूछने और बताने की दोनों गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। बिहार के अलावा और कहीं बट ही नहीं सकता है, क्योंकि चुनाव तो बिहार में है। यहां पैसा बट रहा है, चुनाव जीतने जुगाड़ हो रहा है, और उधर ट्रंप ने भारत पर एक और स्ट्राइक कर दी है। वो टैरिफ स्ट्राइक जो किया था, उसका ये पार्ट 2 है। जो सेक्टर छूटा रह गया था, उस वक्त क्या छूटा था, फार्मा छूटा था। फार्मा में उसने कहा था मैं 100-200% लगाऊंगा टैरिफ। आखिरकार फार्मा पर भी स्ट्राइक कर दिया, 100% टैरिफ। कुछ ही मिनटों में शेयर बाजार कोलैप्स कर गया। फार्मा की कंपनियां, बड़ी कंपनियां सब कोलैप्स कर गईं, उनके शेयर भरभरा कर गिर गए। 4 लाख करोड़ रुपए सुबह, आज शुक्रवार की सुबह, दोपहर भी अभी नहीं हुई है, और 4 लाख करोड़ रुपए डूब गए। लेकिन कोई रिएक्शन नहीं। भाषण होगा तो क्या कहा जाएगा, आप लोग स्वदेशी अपनाइए। अब स्वदेशी अपनाने में क्या करें, पैरासीटामॉल को शहद में डुबो खाएं। स्वदेशी अपनाइए, विश्वगुरु बनाइए। न तर्क की बात होती है, हमारा प्रधानमंत्री नहीं करता, और जनता तर्कों में उसको मजा नहीं आता है, उसको मसाला में मजा आता है। भाव को लाइए भैया, चर्चा में लाइए, लाइए चर्चा हम लोग तो करेंगे ही, कम से कम स्वागत है भाव। बस खबर दिखा कर सीधे आपके पास लाइए भैया, खबर दिखाइए। मैंने कहा था ना, 10,000 रुपए खाते वाला, पहले दिखा दूं आपको, आपको यूट्यूब को सबको तसल्ली हो जाए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, पीएम मोदी बिहार की 75 लाख महिलाओं को देंगे 10,000 रुपए। किन किन महिलाओं को होगा फायदा, जाने क्राइटेरिया देखिए। पूरा आज बिहार पर फोकस है। बिहार विश्व गुरु बनेगा कुछ दिन चुनाव तक। देखिए ट्रंप का ऐलान, उधर वो चल रहा है 10,000 रुपया। यहाँ देखिए ट्रंप का एक ऐलान और भारतीय बाजार में मच गया कोहराम। इन 5 फार्मा कंपनियों के शेयर बिखरे। नेक्स्ट आइए, जो टॉप कंपनियां सब धराशायी। फार्मा प्रोडक्ट पर 100%, किचन कैबिनेट पर 50% और ट्रकों पर 30% टैरिफ। ट्रंप ने टैक्स को लेकर किया बड़ा ऐलान। नेक्स्ट आइए, खबरें देखिए सीक्वेंस में। ट्रंप की इस घोषणा से लुढ़का शेयर बाजार। सेंसेक्स में 354 अंकों की गिरावट। ये 354 जब ये छपा है, अब तो जो बाद की रिपोर्ट आई उसमें 400 अंक क्रॉस था। निवेशकों का बुरा हाल। आगे आइए, इंडियन एक्सप्रेस। ट्रंप वाइडेंस टैरिफ नेट, 100% टैरिफ ऑन पेटेंटेड ड्रग्स एमंग अदर प्रोडक्ट्स। हाउ डज दिस इंपैक्ट इंडिया। ये जब नीचे पूरी स्टोरी पढ़ेंगे तो बताया है कि इंडिया को कैसे इंपैक्ट करेगा। फार्मा सेक्टर भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि दवा के मामले में भारत लेता तो चीन से है, जो उसके मूल तत्व है, लेकिन एक्सपोर्टर बड़ा है। ट्रंप के फार्मा टैरिफ बम से धराशायी हुआ शेयर बाजार। कुछ ही मिनटों में 4 लाख करोड़ खाक। हमने लिखा है ना, तो अब फर्जीवाड़ा अपने मन से कुछ भी नहीं लिखा है, जो रिपोर्ट्स है वही लिखा है। 4 लाख करोड़ खाक। आगे देखिए, ये सोशल मीडिया पर पोस्ट जो किया ट्रंप ने वो है, हम 1 अक्टूबर 2025 से सभी किचन कैबिनेट, बाथरूम वैनिटी और संबंधित उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाएंगे। किचन कैबिनेट, बाथरूम वैनिटी। इसके अलावा हम अप होल्डर्स फर्नीचर पर 30% टैरिफ लगाएंगे। इसका कारण अन्य बाहरी देशों द्वारा अमेरिका में इन उत्पादों की बड़े पैमाने पर बाढ़ है। यह एक बहुत ही अनुचित व्यवहार है, लेकिन हमें राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य कारणों से अपनी विनिर्माण प्रक्रिया की रक्षा करनी चाहिए।
इसका जो अपना पोस्ट किया है ट्रुथ पर, वो भी दिखा दीजिए एक बार बस। ये है पोस्ट। इसमें देखिए हिंदी वाले में तो इससे इसको कॉपी किया गया है। इसमें सबसे ऊपर देखिए जो वहां पर नहीं लिखा था, स्टार्टिंग October 1 2025 वी विल बी इम्पोजिंग ए 100% टैरिफ ऑन एनी ब्रांडेड और पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ये बिल्कुल 100% टैरिफ वहां पर नहीं था। ये देख लीजिए, ब्रांडेड और पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हटा दीजिए, हटा दीजिए। भाव 10-10 हजार बढ़ रहा है। भारत तो यहीं से भी शुक्र, सब महिलाएं 75 लाख महिलाएं अब रोजगार चलाएंगी। तो अब क्या फर्क है? टैरिफ पर कोई क्यों बोलेगा, क्यों खबर चलाएगा? मैं मीडिया देख रहा हूं तो वहां पर आज मिक को सब लोग मिलके बधाई विदाई दे रहे हैं। पूरा जो मीडिया है वहां पर तो इवेंट जैसे साहेब का इवेंट, वैसे वहां तो वहां मिक का विदाई समारोह चल रहा है। आंखों में सबके आंसू हैं। और रुला दिया है ट्रंप ने, इधर किसी का ध्यान नहीं है। उस मिग का जो रिप्लेसमेंट आ रहा है, जो एचएएल को ऑर्डर दिया है, वो ऑर्डर भी अमेरिका के भरोसे है। जनरल हाँ। इलेक्ट्रिकल ने यदि इंजन नहीं दिया तो हम वो प्लेन भी नहीं उसका मतलब हम जो कहते हैं ना, भारत सरकार को मतलब पूरे देश को बार बार ये कहते हैं कि दूसरे पे डिपेंड मत रहो, आत्मनिर्भर होने का प्रयास करो। ये अभी दूसरे पे डिपेंड होने का समय नहीं है। ये बोलते समय कभी अपने गिरेबान में झांकते हैं क्या? ये खुद अपनी सरकार दूसरे के भरोसे चला रहे हैं। ये सिर्फ कर्जे के भरोसे इकोनॉमी चला रहे हैं। ये झूठ के भरोसे लोगों को झांसा दे रहे हैं। आज अमेरिका के साथ अपनी पॉलिसी इतनी डिटेल हो गई, आशीष जी, इतनी डिटेल हो गई है कि कई बार हमें खुद अपने आप पे लज्जा आने लगती है कि ऐसी कैसी सरकारें हमने चुन के दी। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर कहते हैं कि हम एनर्जी का जो सोर्स है हमारा, मतलब जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वही एनर्जी मुख्य है। मैक्सिमम हम अमेरिका से लेंगे, ये हमने तय कर लिया है। एक तरफ वो कहते हैं अमेरिकन कपास के लिए हम रास्ता खोल देते, भारत 0% कर देते हैं। एलन मस्क की गाड़ी के लिए आप बिल्कुल फ्री में कर देते हैं। उनका सोयाबीन तेल हम यहाँ पे बिल्कुल नहीं के बराबर फ्री कर देते हैं। और हमारा फार्मा जो एक बड़ा सेक्टर था, मतलब जो हमारा टोटल फार्मा का एक्सपोर्ट है, उसमें से करीब करीब 30 से 35% अकेले अमेरिका को जाता है। हाँ। उस हाँ। पे 100% यदि लगता है तो उस घोषणा के बाद 1 अक्टूबर, आज हम जो है वो मुझे लगता है 28 पे है और 4 दिन बचे हैं। 4 दिनों के बाद जब अगले बुधवार को ये टैरिफ लगेगा तो हमारे यहाँ क्या होगा? सवाल ये है। हालांकि उसने ब्रांडेड आइटम और जेनेरिक आइटम पे अभी कोई सफाई नहीं दी है। थोड़ा सा ग्रे एरिया रखा है कि जेनेरिक आइटम पे वो लगाएगा नहीं लगाएगा, जेनेरिक किसको कहेगा। एक दूसरी कंडीशन उन्होंने दी है, यदि आपको टैक्स फ्री करवाना है अपने आप को, तो आपको अपनी फैक्ट्री अमेरिका में लगानी होगी। जिन लोगों का फैक्ट्री का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उन तमाम लोगों को फ्री दिया जाएगा। मतलब उन पे ये लागू नहीं होगा, क्योंकि उनकी फैक्ट्रियां बन रही है तो कम से कम उनकी मनीषा तो दिखती है कि वो अमेरिका में आ जाए। क्या भारत तो ये नहीं कह सकता कि तू भैया तेल के कुएं हमारे भारत में खोल दे, तेरे अमेरिका के तेल के कुएं यहाँ खुलवा दे? ये तो नहीं कह सकता। लेकिन हम क्यों लगातार वो हमको जूते मार रहे हैं और हम क्यों उनको हार पहना रहे हैं? मुझे ये समझ के परे है। और यदि फार्मा सेक्टर कहता है तो हमारे यहाँ फार्मा सेक्टर का क्या हाल है? आज मार्केट कितना टूटा, आपने खुद कहा कि अभी तो मार्केट खुला ही है आशीष। अभी 12 भी नहीं बजे हैं। मार्केट, जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो अभी मार्केट खुला ही खुला है। खुले हाँ। मार्केट में ये हाल है कि जो लेटेस्ट अभी जो मेरे पास रिपोर्ट आई थी, वो करीब करीब जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो 354 और 355 अंक गिरा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज करीब करीब 73 अंक गिरा है। ठीक है। और कई ऐसे बड़े बड़े हैं, अरविंदो है, लुपिन है, डीएलआर है, सन फार्मा है, बाइकॉन है। ये सारी कंपनियां पे रेड सर्किट लगाने का समय आ गया है। इतनी गिरावट तेजी से हो रही है क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट है, जो हम मतलब पुराने आंकड़े भी मैं बताऊं तो करीब करीब 80,000 करोड़ के आसपास हम फार्मा का एक्सपोर्ट करते हैं।
उस 80,000 करोड़ में 31% अकेला अमेरिका को देते हैं। हम्म, अमेरिका ने जब हमारे पास रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था तो उसमें फार्मा को छूट दी थी, आपको याद होगा। हम्म। तो फार्मा वालों को, हमको लग रहा था कि चलो 50% से फार्मा बच गया, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि ये 50% इसलिए नहीं मारा, ये फार्मा को चनकटा इसलिए नहीं पड़ा कि पीछे से लात आ रही थी 101% की। हम्म, बड़ा झटका लगा। दूसरी बात, कुछ लोग इस बात पे अभी आशान्वित है कि सर्वोच्च न्यायालय में केस चल रहा है अमेरिका में, जहां रेसिप्रोकल टेरिफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रवैया ट्रंप के खिलाफ दिखाई देता है। हम्म, चलो कल रेसिप्रोकल में यदि ये हो गया, क्योंकि ट्रंप के पास कुछ अधिकार है, उस अधिकार के तहत ही उन्होंने ये लगाया हो। हाँ, हाँ, तो उसमें उसमें जो सेक्शन 232 है, उसमें हम्म, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, हम्म, IEEPA, हम्म, हम्म, रेसिप्रोकल पे तो सुप्रीम कोर्ट पे देगा, लेकिन जहां तक इंटरनल सिक्योरिटी का मामला आता है, हम्म, वह सर्वोच्च न्यायालय भी हाथ नहीं डालेगा। हाँ, इसने बिल्कुल बहुत सही तरीके से, देखिए हम, ये एक व्यापारी आदमी है, बहुत सोच समझ के करता है। जब भारत पे 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया, तब भी हमने कहा कि ये ट्रेड डील पे टैरिफ नहीं लगा रहा है, हम्म, इसने रशिया के कंधे से बंदूक चलाई, हाँ, ताकि कल हम अमेरिका का जो नुकसान है वो यूरोप हम्म, या ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से यदि करने का प्रयास करे, तो ये पूरा यूरोपियन यूनियन को, पूरा नाटो को हम पे सैंक्शंस लगाने का बोलेगा, और बाद में इसने बोला भी है। हम्म, हम्म, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के युद्ध में सारा पूरा नाटो, सारा यूरोपियन यूनियन, ये यूक्रेन के साथ है। ऐसे में रशिया के साथ हम दिखाई देते हैं और हम पे वो सैंक्शंस लगा सकते हैं, इसमें कोई कोई बड़ी बात नहीं। पॉइंट नंबर हम्म, 1। तब भी मैंने कहा था कि ये बहुत शातिर तरीके से इसने कारण ढूंढा है। ये हम्म, भी बोल सकता था कि ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो रहा है ठीक से, इसलिए हमने 50% बढ़ाया। हम्म, तो उसमें यूरोपियन यूनियन और नाटो कहेगा ये आपका लफड़ा है यार, आप दोनों देशों का, हम इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, रशिया को हाँ, बीच में लाके इसने इसको इंटरनेशनल इशू बनाया और भारत को टारगेट किया। इसमें भी इसने इंटरनल सिक्योरिटी के नाम से, हम्म, यदि ये टैरिफ बढ़ाया है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय में भी अपने को रिलीफ मिलने का कोई चांस नहीं, मैं आज बता रहा हूं आपको, हम्म, बहुत शातिर तरीके से। और वो इतना दबा रहा है क्योंकि वो चाहता है कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट खुल के बिके। और यदि ये दो लोग खोल के देते हैं तो इनको डर लगता है, अच्छा इनको ये पता है, और ये शायद अमेरिका को समझा नहीं पा रहे, और अमेरिका को समझा भी रहेंगे तो वो समझने के मूड में नहीं है। वो बता रहा होगा कि हमको 1 साल का टाइम दे दीजिए, हर एक आध महीने में हम एक एक फील्ड धीरे धीरे खोलते जाएंगे। हम्म, और खोलने के लिए कोई भी कारण चाहिए। कपास का खोलने के लिए क्या कारण दिया इन्होंने? पहले सोयाबीन तेल खोला तो क्या कारण दिया? अरे सोयाबीन नहीं खरीद रहे, हमारे किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे, सोयाबीन तेल खरीद रहे। किसान भी ताली बजा रहा है, थाली बजा रहा है, लोग भी ताली बजा रहे हैं, देखो मोदी जी कितना केयर कर रहे हैं। अरे पर लेकिन सोयाबीन खाता है कि आदमी? सोयाबीन का तो निकालता है तेल ही। हम्म, वो तेल कौन लेगा तुम्हारा, जब अमेरिका का तेल मार्केट में फ्लड होगा? और सोयाबीन का तेल बेचता कौन है? कई कंपनियों में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? हाँ, हाँ, गौतम अडानी अडानी जी। की कंपनी है, हम्म, अडानी की कंपनी। तो चलो भैया, इधर अपने बच्चे को भी फायदा, और उधर अमेरिका भी खुश। मरा कौन? भारतीय किसान। उसकी तो नियत ही है मरने की, नहीं कुछ होगा तो खुद ही मर लेता है वो। हम्म, उसने आदत बनाई ली मरने की, प्रताड़ित होने की। अब इसके बाद कपास का देखिए, कपास का क्या क्या, मतलब मुझे हंसी आती है इस बात। उन्होंने कहा कि जो टेक्सटाइल पे टैरिफ लगाया है, और हाँ, विश्व में हमारा टेक्सटाइल बिकना चाहिए, इसलिए उसको सस्ता करने के लिए हम बाहर से कपास मंगा रहे हैं। हम्म, अरे मंगाइए बाहर से कपास। मोदी जी, बाहर से जो कपास आएगा, ये किसान का बेटा आपको बता रहा है, उससे सस्ता कपास भारत का किसान देगा। मेरे जिले में हम किसान है, खेती, कपास की खेती करते हैं, हम बताएंगे आपको। आप जो अमेरिका में क्वालिटी यूज हो रही है RR की, वो हमको यूज करने दीजिए, हम बताते हैं कि अमेरिका कैसा सस्ता बेचता है। लेकिन हमको आप वो RR की क्वालिटी यूज नहीं करने देंगे। अमेरिका का RR का कपड़ा, कपास चल जाता है, बड़ा अजीब मामला है। GM सोयाबीन भारत में चलने नहीं देंगे, GM का तेल वहां से लेके आएंगे, तो मेरा किसान कहां हाथ लगाएगा?
और ये महाराष्ट्र का किसान नहीं, गुजरात का भी किसान मरेगा, क्योंकि कपास गुजरात का भी एक बहुत बड़ा एरिया है, कपास मध्य प्रदेश का भी एरिया है, खरगोन खंडवा वाला, कपास कर्नाटक का भी एरिया है, कपास तेलंगाना के भी एरिया है, खेती करते भाई कपास की हम। तो आरआर क्वालिटी दे दीजिए, हम देखते हैं अमेरिका की, अरे हाथ तो खोल दीजिए, स्वदेशी मूवमेंट आएगा बीच में, एनवायरमेंट आएगा बीच में, और वहां का जीएम का तेल चल जाता है, उसमें एनवायरमेंट और स्वदेशी कुछ नहीं। ये संघ का स्वदेशी, ये नौटंकी करते हैं, ये संघ वाले सबसे ज्यादा, यदि कोई देशद्रोही है इस देश में तो ये संघ वाले हैं, आशीष जी, मैं मुझे लगता है ये चलाते ना स्वदेशी मूवमेंट। हाँ। क्यों जीएम का सोयाबीन अलाउड कर रहे हैं इस देश में, क्यों कर रहे हैं? मोहन भागवत जी को अच्छा लगता होगा सोयाबीन का तेल खाने में, मेरे किसान के मुंह का निवाला छीन रही है अमेरिका को खुश करने के लिए। अरे तुम्हारी फाइलें पड़ी होगी यार अमेरिका के पास, हमारे देश को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अब फिर कपास आ गया, बताइए आप, कल वहां से गेहूं भी आ जाएगा, बोलेगा यहाँ पे कोई चार लोग खड़े हो जाएंगे आशीष, और वो बोलेंगे कि भारत के गेहूं में वो न्यूट्रिशन नहीं है, उसमें वजह से, भारत के गेहूं के वजह से बच्चों का दिमाग ठीक से प्रगल्भित नहीं हो पा रहा है, इसलिए अमेरिका का गेहूं लाके हम अपने देश का भविष्य सुधार रहे हैं। वजह टाली देव थाली। फिर आएगा फिर आएगा मक्का, फिर मक्के का महत्व बताया जाएगा कि ये देश विश्व गुरु बन सकता है यदि अमेरिका का मक्का खाए तो। अगला काम मक्के का है, अमेरिका के अगला टारगेट ही भारत मक्के पे है, कॉर्न ऑयल से फ्लड कर देना चाहता है वो। तो कुल मिलाकर हम रोज कर रहे हैं और रोज जूते मार रहे हैं। क्या ट्रेड डील हो रही, क्या आए थे लोग यहाँ पे, अनऑफिशियल मीटिंग के लिए आते हैं लोग, ये रेड कारपेट बिछाते हैं और मीडिया को बताते हैं, और वो पामेरियन चिल्लाते रहते सुबह शाम तक, बहुत बिल्कुल पॉजिटिव मीटिंग हुई। क्या पॉजिटिव मीटिंग हुई? मैं पॉजिटिव मीटिंग है बता दे रहा हूँ। जो अभी जयशंकर जी हमारे, मतलब आज तक इतिहास के सबसे काबिल विदेश मंत्री जो हैं, जयशंकर इस समय, मोदी जी तो गए नहीं, यूएनजीए चल रही है ना, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इस समय चल रही है, तो दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष इस समय अमेरिका में है। मोदी जी ऐन वक्त पर, इनका भाषण का टाइम डेट सब फिक्स होकर के आ गया था, वहां लिखा गया, ऐन वक्त पर इन्होंने नाम अपना वापस ले लिया। क्यों वापस लिया? इसी वजह से, जाएंगे तो वहां तो सामने बैठा लेगा वो, तब क्या करेंगे? तो ये डर से, ये आदमी डर से नहीं गया, जयशंकर को भेजा। जयशंकर ने ऊर्जा मंत्री से मुलाकात की, फोटो बकायदे जारी हुई, ट्रंप के ऊर्जा मंत्री से मुलाकात के बाद उसका स्टेटमेंट सुनेंगे भाऊ, उसने क्या कहा मुलाकात के बाद। ये चले आए, फिर उसने भारत के बारे में इंटरव्यू में कहा, वो क्लिप भी हमने रखी चलाई है। कहा कि हम भारत को सजा नहीं देना चाहते, लेकिन जो है ये रूस से तेल ले रहे हैं, ट्रंप का मूड क्या है उस पर पूरा डिटेल उसने बोला। हम भारत को सजा नहीं देना चाहते। कौन है है वो? बाप है हमारा, सजा देगा वो। ये इसको सरपंच किसने बनाया? कौन है ये सजा देने वाला? वो ये मोदी ने बनाया। जब हमारे यहाँ मुंह खाली खुलता है वोट मांगने के लिए, जुमले के लिए, झूठ के लिए, चुनाव प्रचार के लिए, बाकी कोई कुछ भी कर दे। आपको जरा मैं वो दिखाता हूँ, फार्मा सेक्टर कितना नुकसान उसको होगा। लाइए भैया, मैंने आपको आंकड़े दिए हैं, एक ग्राफ दिया है, दिखाइए जरा। ये देखिए, इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स टू यूनाइटेड स्टेट्स वैल्यू ईयर, साल 2024 में 8.44 बिलियन का ये जो है, ये जो मेन दवाएं गई हैं वो गई हैं। उसके बाद 71.53 मिलियन का ह्यूमन और एनिमल ब्लड और ये सब जो चीजें, फार्मास्यूटिकल गुड्स 71.02 मिलियन। चलिए ऊपर चलिए। अच्छा हो गया, हाँ ये देखिए, ये नीचे जो है ये छोटे छोटे अलग की ग्लैंड्स, अदर जो है ऑर्गन्स, ये सब 44 मिलियन। नीचे क्या है, वेडिंग, कॉज, बैंडेज, गाज बैंडेज, ये सब 42 मिलियन।
ये ओवरऑल 8.7 मिलियन के आसपास, 8.7 बिलियन, मिलियन नहीं, बिलियन। ये आशीष जी 2024 के आंकड़े हैं। हाँ 2025 में इसमें कम से कम 10 से 15% की बढ़ोतरी है। हाँ, नहीं अब क्या बढ़ोतरी होगी? अब तो आखिरी नहीं 4 नहीं महीने में जो 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 अभी तक हुआ था, जो हम्म अभी तक हुआ था, क्योंकि अपने पे 50% नहीं लगा अभी फार्मा पे, हम्म बड़े खुश थे। हाँ बोले भाई सबको लपड़ पड़ रहा है, हमको नहीं, हमको नहीं। अरे तुमको लपड़ हाँ नहीं, पीछे से लात आ रही थी, पता ही नहीं। वो हाँ 100% की लात पड़ी, बाकी लोगों को 50 से इनको डबल कर दिया। हम्म और किसको किसको लिए कर दिया? ट्रकों पे आपने कम कर दिया। हम्म भाई ट्रक की फैक्ट्री लगाओ ना, ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगी वहां पे। हम्म ट्रकों पे कम कर दिए, ट्रकों पे कंपेरेटिवली कम है। बाथरूम प्रोडक्ट्स और बाकी फर्नीचर इस पे 30% लगा दिया। फार्मा पे 100%। ये सिर्फ भारत को रगड़ने के लिए, सिर्फ भारत को रगड़ने के हम्म लिए। और मुझे तो मुझे मुझे ताज्जुब लगता है कि हमारे विदेश मंत्री किस मिट्टी से बने हैं। अब डीएनए चेक करने का, बिहार में डीएनए मत चेक करो विपक्ष का, अब जरा अपने मंत्रिमंडल का डीएनए चेक करो भाई। ये आदमी बेशरम कैसा सुन पाया कि हम आपको माफ करेंगे? अरे कौन उतारे तू माफ करने वाला? नहीं, क्या कर सजा लेगा? सजा हम देना नहीं क्या चाहते, कर हम लेगा? आपको अरे सजा। क्या कर लेगा? इंदिरा गांधी के समय का भारत अलग था। आज का भारत, इस देश की जनता ने इतनी मेहनत करके इस भारत को बनाया। मैं नेताओं की कंट्रीब्यूशन नहीं मानता। सरकारें आई, सरकारें गई है, बाढ़ आती है, बाढ़ जाती है, कभी बरसात नहीं होती, सब झेलता है ये देश। और प्राकृतिक आबादी आपदाएं झेलता है ये देश, लेकिन फिर खड़ा होता है मेरा किसान इस देश को संभालने के लिए। कोई नेता नहीं जाता। हमारे नेता हेलीकॉप्टर से देखते हैं ऊपर से कितना पानी है, उस पानी में खड़े होकर काम करता है मेरा बिहार का किसान जो मखाने निकलता है। छोड़िए इन नेताओं की क्या बात करें। कोई इस देश का क्रेडिट नहीं ले सकता, सिर्फ देशवासी है जो इन्होंने देश की इकोनॉमी इतनी आगे बढ़ी। इन्होंने, ये तो बोझ है, हमारे सभी नेता बोझ है इस देश पे, खर्चा ही करवाते हैं हमारे टैक्स पेयर्स का। जितना महाराष्ट्र में बाढ़ देखने के लिए लोग जा रहे होंगे मंत्री, उन पे जितना खर्चा होता है आशीष, तो सारा पैसा खर्चा रोक दे, मत जाए। उतना पैसा उन किसानों को दे दो। 85 रुपए गुंठा दे रहे हैं आप, उतना तो आपके कुत्ते बिल्ली पे ज्यादा खर्चा होता है। पूरी फसल की फसल गई है, मिट्टी बह के गई है, खेत वीरान हो गया है। ये करते हैं लोग, और ये सुन के आया वहां पे, हम आपको सजा नहीं देंगे। अरे तू कौन होता है सजा देने वाला? सजा नहीं देंगे। इंदिरा गांधी के समय आज की स्थिति और इंदिरा गांधी की स्थिति बहुत खराब थी। मतलब ये नहीं कि 2014 के बाद स्थिति अच्छी हुई। अटल जी का भी कंट्रीब्यूशन है, मोरारजी देसाई का भी कंट्रीब्यूशन है, मैं तो चरण सिंह जी का भी कंट्रीब्यूशन मानता हूं। क्योंकि सत्ता आती है जाती है, लोग लाल किले से कौन बात करता है इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जिस दिन हल चलाना मेरा किसान छोड़ देगा। फर्क पड़ेगा जिस दिन फैक्ट्री में मेरा वर्कर हाथ काम काम करना छोड़ देगा। फर्क पड़ेगा जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में रात दिन खपते हैं लोग, तब इस देश को फर्क पड़ता है। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता मोदी जी लाल किले से बोले या कोई और बोले। आदि हो गए 75 साल से भाषण ही सुन रहे हैं। सवाल है उनका क्या? पूरे देश का आपने अपमान कर दिया ये सुन के उसके सामने। इंदिरा जी ने तो व्हाइट हाउस में से, अरे इंदिरा गांधी तो उनके व्हाइट हाउस में बदतमीजी करके आ गई थी भारत की अस्मिता के लिए। अटल जी ललकार रहे थे। आज का भारत और अटल जी का भारत में भी फर्क था आशीष। अटल जी ने तब भी सैंक्शन लगने के बाद भी अमेरिका के सामने टस से मस नहीं करे। और ये पता नहीं दुर्भाग्य है उस अटल जी जिस पार्टी से, उसी पार्टी से ये लोग हैं जो सुन के वापस आते हैं इंडिया इज अ टैक्स टेरर नेशन। और ये सुनते हैं हमारे प्रधानमंत्री। वो धमकाता है कि ब्रिक्स कैसे लेकर, तो देखता है ब्रिक्स इज डेड, और ये सुनते हैं। एसोसिएशन है ब्रिक्स के। हम अपने लिए लड़ेंगे नहीं, हम अपनी अस्मिता के लिए लड़ेंगे नहीं, तो हम कैसा देश का नेतृत्व करेंगे? जवाब जाना चाहिए था।
ब्रिक्स जिंदा है या डेड, ये अमेरिका तय नहीं करेगा, ब्रिक्स तय करेगा हमको क्या करना है। अमेरिका नहीं तय करेगा कि हम रशिया से तेल लेंगे कि नहीं लेंगे। अमेरिका तेल नहीं तय नहीं करेगा कि एलन मस्क की गाड़ी यहाँ खरीदेगी, लेकिन हमारे यहाँ ये निर्लज्ज लोग एलन मस्क की गाड़ी लेने के लिए सोशल मीडिया पे, मैं बहुत लकी हूं कि पहली गाड़ी मैंने ली मेरे पोते के लिए। अरे कल का टेम्पो ड्राइवर नेतागिरी में करोड़ों रुपए कमा के आज फोटो डालता है सोशल मीडिया पे, और फिर कहते हैं कि भैया जेनजी जो है वो नाराज होने के लिए नेपाल से लोग बुलाए गए। ये तुम्हारी करतूतों से इस देश का जनजी पेट उठता है, मैं आग लग जाती उसमें जब वो देखता है कि मेरे देश का विदेश मंत्री सुन के वापस आ गया। नहीं, इस देश का जनजी तो फिर भी इस देश का दूसरे देश का होता जनजी तो पता नहीं कहाँ हो गया होता, क्या होता। नहीं इस देश का जनजी तो आशीष, फिर भी आशीष अभी सनातन इस देश, बचाने में जुटा है इस नहीं देश का नहीं, जनजी। इस देश का नहीं आशीष जी, इस देश का जनजी यदि नहीं खड़ा होता तो 5 लोग मरते नहीं जिन पे गोलियां चली है। आज रिपोर्ट आई है इंडियन एक्सप्रेस में, डिटेल में पढ़िएगा आप, कैसी गोलियां चली है। एट रैंडम गोली माथे पे लगी है लड़कों के। हाँ हाँ। ये है, ये जेनजी का फायदा होना है। ये जो देहरादून में आपने दिखाया, अरे बाकी नपुंसक नहीं दिखा सकते। देहरादून में जो जेनजी है क्या इस देश का जेनजी नहीं है? नहीं, मैं हर फिर जगह भी हो रहा कहूँ, होगा। नहीं भाऊ, लेह लद्दाख में, लेह में वो सनातन वहां खतरे में नहीं है ना, तो वहां पर फिर भी खड़ा हो गया। बाकी अभी इस बात को इस देश का जेनजी मतलब वो है, लेकिन कड़वी बात, लेकिन इस देश का जेनजी सनातन बचाने में लगा है। इस देश का जेनजी अगर जिस दिन जग नहीं जाएगा आशीष, ना, ये नहीं नफरती आशीष, किसी मंच से नहीं बोल पाएंगे। नहीं आशीष, आशीष नहीं। आप इन पामेरियन चैनलों का छोड़ दीजिए। मुझे वो जो उन्होंने कहा कि हमको भगवा नहीं तिरंगा चाहिए, हम्म, वो ऑडियो आप ही ने सुनाया था, हाँ। वो है इस देश के जंजी का, और जंजी ऐसा नहीं फेंकता, आग लग जाती है उसमें। तो ये तमाम चीजें कितने लोगों ने बताया, आज आप बता रहे हो कि भैया उसने ऐसा बोला और ये देख के आ गए। बाकी चैनल ने तो इसको मास्टर स्ट्रोक बोला। हम्म, अमेरिका के फॉरेन में या अमेरिका का एनर्जी मिनिस्टर हमारे विदेश मंत्री से बात करता है, इसका मतलब हमारे देश से डर गया वो, हम्म। ऐसा प्रोजेक्ट करता है। इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है सही जगह पर। मेन वही बात है, इंफॉर्मेशन नहीं। हम एक चर्चा कर रहे थे, एक जानते हैं आप किसान नेता हैं बुजुर्ग हरपाल सिंह, उन्होंने एक लाइन कही थी बहुत वो, मतलब मैं जितना दिन बोला उससे 3 दिन और कम कर दिया। उन्होंने कहा 7 दिन इस देश की मीडिया अगर सच्चाई दिखा दे तो 8वें दिन आपको कुर्सी खाली मिलेगी। जिस कुर्सी से इस देश में नफरत फैलाई जा रही है कुर्सी खाली मिलेगी, सिर्फ 7 दिन सच्चाई दिखा दे, सिर्फ 7 दिन। लेकिन झूठ परोसा जा रहा है, इसीलिए कह रहे हैं हम, झूठ परोसा जा रहा है। सुबह निकलिए, सुबह हम तो कान खोल करके हम लोग चलते हैं, प्रोग्राम करना होता है, पार्क में थोड़ा वॉक करने जाते हैं तो सुनते हैं रूस, चीन और भारत, ट्रंप खत्म। उस सब उसी से वही सुन के सुबह आया तो मैं देखा कि टैरिफ लगा दिया है, खत्म हो गया ट्रंप, टैरिफ लगा दिया है, 4 लाख करोड़ डूब गए, 4 लाख करोड़ रुपए डूब गए वहां पे ट्रंप, अब खत्म ट्रंप। क्योंकि इसीलिए जेनजी, इस देश में जेनजी, दो बातें, एक एक तो जेनजी के पास टाइम नहीं है क्योंकि यहाँ पर डाटा, फ्री आटा और डाटा का खेल है। दूसरी चीज है कि जेनजी के पास बड़ा काम है सनातन बचाने का। इस बात में वो टुकड़ों में आपको कहीं दिख जाएगा भाऊ, लेकिन इस बात को मानिए, इस देश का जेनजी अभी सनातन बचाने में व्यस्त है। जैसे ही जिस दिन आपको नेता, कोई भी नेता भाजपा का मंच से ये नफरत फैलाए और उसको भागना पड़ जाए नफरत फैलाने वाले को, तब मानिएगा कि जेनजी अब जाग गया है, वो नफरत नहीं फैलाने देगा। ये रोज रोज कहते हैं। वो अभी योगी आदित्यनाथ ने बताया कि हिंदू कैसे कम हो गए। वो सन मतलब 1100 और 1050 में हिंदुओं की कितनी आबादी थी वो भी गिनती बता दी। मोदी जी 2021 की जनगणना नहीं करवा पाए हैं इस देश में, 2021 की जनगणना नहीं करवा पाए, अब तक 2025 खत्म होने वाला है। और योगी आदित्यनाथ जो है 10वीं सदी में कितने हिंदू थे और कितने कैसे कम हो गए वो पूरा बता दिए। अरे इन्हीं से आशीष करवा जी, लेते हैं जनगणना। नहीं इन आशीष जी, सबका यहाँ पे देखिए पूरे कुएं में भांग गिरी है। आप तो चलो योगी आदित्यनाथ तो कितने पढ़े लिखे हैं, पता नहीं इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने भी डिग्री ली होगी, वो तो मालूम नहीं। उनकी गालियों के वीडियो ज्यादा फेमस है उनके भाषणों से।
लेकिन इस देश का मुख्य न्यायाधीश यदि ये कहे राम मंदिर को लेकर, जिसके ऊपर अभी आप प्रोग्राम करने जा रहे हैं, उसके बाद तो क्या बचता है? हाँ सही हाँ, क्या बचता है? क्योंकि इन्होंने एक नरेशन चलाया, उस नरेशन के तहत, लेकिन नरेशन कुछ भी हो, जिन लोगों ने फार्मा में पैसे लगाए, शेयर में पैसे लगाए, आज उनको समझ में आ रहा होगा कि देश विश्वगुरु हो गया है। ठीक है? आज जब हमारे देश का एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगा, तब इसको समझ में आ जाएगा कि और 100 लाख करोड़ हमने फिर कर्जा लिया है। जिस देश में एक-एक आदमी पे 5-5 करोड़ का कर्जा हो जाएगा, तब ये देश समझेगा कि हम विश्वगुरु बन गए हैं। कर्जे में विश्वगुरु बन गए हैं। प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। लेकिन कम से कम हम अपने मन पे ये बोझ लेके नहीं जा रहे कि हम उस पाप के भागीदार हैं। कम से कम हमें इतना आत्मसंतोष है कि हम तब भी सच्चाई बोल रहे थे, भले कोई सुने ना सुने, किसी को समझे ना समझे, लेकिन वास्तविकता तब भी हम परोस रहे थे और आज भी परोसेंगे और आते वाले समय में भी परोसते रहेंगे। वास्तविकता ही दिखाएंगे। आखिर में बस मैं आंकड़े बता दे रहा हूं, अब हमको इजाजत दीजिएगा। बीएसई हेल्थ सेक्टर, हेल्थ केयर, बीएसई हेल्थ केयर 1043 अंक नीचे गया है। सन फार्मा के शेयरों में 2% की गिरावट है। डॉक्टर रेड्डीज के शेयर में 1% की गिरावट है। बायोकॉन के शेयर में 2.37% की गिरावट है। कैपलिन के शेयर में 6% की गिरावट है। सोलारा और वाक फार्मा के शेयर में 5% की गिरावट है। न्यूलैंड, पॉलीमेड, स्टार और केपीएल के शेयर में भी भयंकर गिरावट है। ये हालत है, 4 लाख करोड़ रुपए डूब गया है, 4 लाख करोड़ रुपए डूब गया है और 10,000 करोड़ रुपए वोट के लिए। आईपीएस ने आज सुबह डायरेक्ट हिट है, उसको देख लीजिएगा। एक आईपीएस मोदी जी का बहुत कभी दुलारा, बहुत खास हुआ करता था। उसने कहा कि ये वोट खरीद रहा है व्यक्ति, चुनाव रोक दो, बिहार का राष्ट्रपति शासन लगाओ। नरेंद्र मोदी को कहा, नरेंद्र मोदी का बहुत खास आईपीएस, एक्स आईपीएस, कहा कि ये वोट खरीद रहा है, रोको चुनाव। तो आप समझ लीजिए, हम नहीं कह रहे हैं तो आईपीएस एक कह रहा है, मोदी जी का खास, कि वोट खरीदा जा रहा है। एक सवाल मेरे भी मन में है आशीष जी। प्रधानमंत्री बोलते कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। अब ये दवाई खाने के लिए, अपना दवाई का कंजम्पशन बढ़ने के लिए अपने को बीमारी पड़ना पड़ेगा। हम मुट्ठी मुट्ठी फाके, तभी तो ये मार्केट मिलेगा। लेकिन मैं अभी कहता हूं, अभी थोड़ी देर बाद सरकार का स्टेटमेंट आएगा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम इतने देशों के साथ फ्री ट्रेड कर रहे हैं, बहुत जल्दी हमारे फार्मा कंपनियों को भी नया मार्केट मिलेगा, बहुत जल्दी। लेकिन मैं याद दिलाऊं, भदोई में आज भी लोग खाली बैठे हैं, बैंक वाले चक्कर काट रहे हैं, 1000 करोड़ रुपए के कारपेट्स गोडाउन में पड़े हैं। और सूरत, यहाँ से साहब आते हैं गुजरात से, वहां तो सन्नाटा है, लाखों के तादाद में सन्नाटा है, लाखों की तादाद में लोग घर आ गए हैं। साहब दिवाली मनाएंगे, लाखों लोगों के घर इस बार दिवाली में अंधेरा होगा। बिल्कुल, क्योंकि अंधेरा सिर्फ आश्वासन है कि मार्केट आएगा। ना डायमंड वाले के लिए कुछ मार्केट आ गया है, ना झींगे वाले के लिए कुछ मार्केट आ गया है। बस चंद्रबाबू नायडू 4 पत्र लिखते हैं और जनता को मूर्ख बनाते हैं कि देखो मैं लड़ रहा हूं सेंटर से, और फिर सेंटर से माल लेके चुपचाप बैठे रहते हैं। एग्जैक्टली, मूर्ख बनाना, सही बात। चलिए इजाजत दीजिए, अभी हम आते हैं आपके साथ एक खास कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए। बस थोड़ी देर में आते हैं, भाव के साथ ही आएंगे। न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।